हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी एसएससी विद उदय में स्वागत है। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, दमित्री मेंडलीफ ने प्रतीकों को क्रमबद्ध रखते हुए आवर्त सारणी का आविष्कार कब किया था? तो इसका हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1869 को। दमित्री मेंडलीफ एक केमिस्ट्री से जुड़े एक मशहूर वैज्ञानिक हैं। इन्होंने परमाणु भार के अनुसार सभी जो आवर्त सारणी के जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें एक क्रमबद्ध तरीके से रखा, आवर्त सारणी बनाई जिसमें सभी जो धातु हैं अधातु हैं उन सभी को एक उनके परमाणु भार के अनुसार रखा गया था। ये उन्होंने किस सन में किया? फरवरी 1869 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी द्वारा की जाएगी, किस देशों के द्वारा की जाएगी? इसका हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। फीफा विश्व कप की मेजबानी करेंगे तीन देशों के 17 शहरों में एक खेल होगा, अलग अलग स्टेडियम में, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। देखिए, जो फीफा विश्व कप है, फुटबॉल विश्व कप है। पिछली बार 2022 में एक फुटबॉल विश्व कप अर्जेंटीना ने जीता था और ये कतर देश में हुआ था, और आने वाले वक्त 2026 में ये कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनोइक एसिड का सेट एक पर्याय है जिसका उपयोग आसपास की रसोई अम्लीय पदार्थ के रूप में होता है। कुछ खाद्य पदार्थों की तैयारी और पकाने में बुनियादी मसाले के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है। उसका आंसर है सिरका। जो सिरका होता है ये देखिए होता तो क्षारीय, लेकिन सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अम्ल जो पाया जाता है वो इसको क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है। इसी वजह से सिरके का प्रयोग हम लोग कर पाते हैं खानों में और कुछ खाने की चीज़ों को बनाने में। ठीक है। सिरके का मान कितना होता है? रासायनिक मान CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे चूक का सिद्धांत कहा जाता है? ये नीति तैयार की थी लॉर्ड डलहौजी ने। ये नीति किस चीज से संबंधित है? देखिए, जो चूक का सिद्धांत जो लॉर्ड डलहौजी जो हमारा देश का वायरस राय रह चुका है, उसने ये सिद्धांत बनाया था रियासतों के लिए। जो रियासतों के राजा महाराजा होते थे जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था या वो बिना वसीयत के मर जाते थे, तो ऐसे राजाओं के लिए से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती थी कि जो रियासत हैं उनके जो राजा मर चुके हैं और उनकी कोई संतान नहीं थी, इस परिस्थितियों में किस तरीके से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन रियासतों पे अधिकार करेगी। इसका सीधा सा मतलब था, अगर कोई राजा मर जाता है उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, या जो उत्तराधिकारी है वो राजा बनने लायक नहीं है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उस राज्य पे कब्जा कर सकती थी, उस पर अधिग्रहण कर सकती थी, और इसके तहत उन्होंने कई राज्य देशों पे कब्जा कर लिया, रियासतों पे कब्जा किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण और पद्म भूषण से सम्मानित सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा किस और नृत्य से जुड़े हुए हैं? उड़ीसा नृत्य, उड़ीसी। भरतनाट्यम के अलावा वो उड़ीसी से जुड़े हैं, और उड़ीसी से न केवल जुड़े हुए हैं बल्कि वो जो सोनल मानसिंह थी ये उड़ीसी की गुरु भी हैं, और इस शास्त्रीय नृत्य से उनका एक जुड़ाव भी है। इसके अलावा वो भरतनाट्यम में भी काफ़ी निपुण रहे हैं। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किस शहर में स्थित है? दिल्ली। कुतुब मीनार से कुछ दूरी पर स्थित ये मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी गुलाम वंश के वक्त में, और इसे 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया। मतलब इन जो मस्जिद के पिलर हैं और उसमें जो गुम्बे और चट्टानों का प्रयोग किया गया है वो हिंदू और जैन मंदिरों की हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटी और मखौटा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए बिल्कुल सही है, सत्रिया। सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य हमारा 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक सबसे महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। ये उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, और इसके अंदर जो है वो कहानियों का क्या होता है? नृत्य प्रदर्शन होता है। इन प्रदर्शन के माध्यम से कहानियां जो हैं वो बताई जाती हैं उड़ीसा से जुड़ी हुई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीलबंद ग्लास वैल्यूम ट्यूब की पहचान करें।
जिसमें एक इलेक्ट्रॉन किरण है जो प्रकाश उत्सर्जित होने पर फॉस्फोर लेपित ग्लास स्क्रीन पर केंद्रित होती है। इसका ऑप्शन ए है सही, कैथोड किरण ट्यूब। देखिए जो कैथोड किरण ट्यूब होती है वो इलेक्ट्रिकल बूम लागू विद्युत द्वारा विक्षेपित होकर क्लोरोसेंट स्क्रीन पर एक निशान बनाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन बीम चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित होता है तो ये क्या बनाता है, जो क्लोरोसेंट स्क्रीन होती हैं उन पर क्या बना देता है, एक विक्षेप बनाता है। ठीक है, इसी तरीके का एक ट्यूब होता है, उसको कहते हैं वैक्यूम ट्यूब। ओके, कैथोड किरण, कैथोड रे यानी जो कैथोड की किरण होती है ट्यूब के जो कई प्रयोग हैं, जैसे टेलीविजन डिस्प्ले में भी ये सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने चीज़ है, एक कॉमन चीज़ है। भारत का सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है? मुरी एल्यूमिनियम प्लांट, ये भारत का सबसे पुराना है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसकी स्थापना की थी भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी के द्वारा, इसको बनाया गया था। लेकिन सन 2005 के अंदर जो हमारी हिंडा लोको कंपनी है उसने इस कंपनी पे अधिग्रहण कर लिया। और ये कहाँ पर स्थित है? रांची में। रांची के अंदर एक स्वर्णरेखा नदी बहती है, उसके बगल में एक बसा हुआ छोटी सी जगह है मुरी, वहीं इस पर ये स्थित है और इसीलिए इसे मुरी एल्यूमिनियम प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजगीर चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है? इसका वन लाइन आंसर है बिहार। ये बिहार में स्थित है राजगीर चिड़ियाघर सफारी। एक सफारी है जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। यहाँ पे जानवरों को कैद नहीं रखा जाता, मतलब खुला छोड़ा जाता है। आप वहाँ गाड़ियों माध्यम से जा सकते हो और वहाँ पे मौजूद जंगली जानवरों को देखने का लुत्फ ले सकते हैं। और ये नालंदा जिले के अंदर पाया जाता है। ठीक, बिहार में कहाँ है? नालंदा के अंदर। आपसे जिला भी पूछा जा सकता है तो आपको पता होगा कि राजगीर चिड़ियाघर बिहार के किस जिले में है, तो वो नालंदा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फ्री किक क्या होती है? किस खेल से संबंधित है? तो डायरेक्ट फ्री किक से आपको समझ आ रहा होगा, एक फ्री किक है। फ्री किक मतलब फुटबॉल से जुड़ी हुई होती है। इसके अंदर आपको खिलाड़ी को एक मौका मिलता है बिना कोई खिलाड़ी डायरेक्ट गोल करने का, मतलब उसे कोई खिलाड़ी रोकेगा नहीं, बस जो गोलकीपर होता है वो ही बॉल को रोक सकता है। और जो फुटबॉल प्लेयर है वो डायरेक्ट गोल करेगा तो उसे पॉइंट मिल जाएगा। अगर वो मिस कर देता है तो वो बॉल मिस हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पाठन अभियान जो शुरू किया गया वो कितने दिनों की अवधि के लिए शुरू किया गया? ये कब शुरू किया गया? 1 जनवरी 2022। उस वक्त हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री थे वो थे धर्मेंद्र प्रधान। और ये जो है वो 100 दिनों के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम था, पढ़े हम पाठन अभियान। एक माध्यमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम था। ठीक है, इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया 1 जनवरी 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में किस संस्था ने सरकार को $500 मिलियन US का ऋण स्वीकृत किया? और इसका प्रयोग भारत किस चीज में करेगा? स्कूली क्षेत्र की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इसका प्रयोग करने वाला है, मतलब कर ही रहा है। तो एक किस संस्था ने हमें को प्रदान किया है? तो ये हमें दिया है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक एशिया के देशों के अंदर जो गरीब देश हैं और ऐसे देश जिन्हें विकास करना है उन्हें उधार पैसे देता है, और हमने उससे उधार ही लिया है। और अभी तक मतलब दिसंबर 2021 तक भारत ने अभी तक 69 परियोजनाओं के तहत 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रुपए एशियाई बैंक डेवलपमेंट बैंक से हमने सहायता के तौर पर लिए हैं, जिन्हें हमें वापस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1896 में इंडियाना ड्यूनिस में पौधों का जीवन का अध्ययन, पौधों के भीतर जो जीवन है उसका अध्ययन करने के लिए किस पारिस्थितिकी वैज्ञानिक प्रसिद्ध माने जाते हैं? तो वो है हेनरी चैडलर काउंसिल्स। हेनरी चैडलर काउंसिल्स, इन्होंने पहली बार इंडियाना ड्यून्स को
एक झील के अंदर देखा और उसके बाद इन्होंने उसका अध्ययन किया। ठीक है, कौन सी झील के पास इन्होंने इस चीज का अध्ययन किया आपसे पूछे तो इसका अध्ययन उन्होंने किया था मिलिगन झील के पास। ये दक्षिणी किनारे पर स्थित एक झील है खूबसूरत, जिसपे जो इंडियनिया ड्यून्स नाम का पौधा है और इसके अंदर जीवन की जो संभावनाएं है उसकी पहचान के लिए उन्होंने रिसर्च की। ठीक है, पृथ्वी की वह परत जो भूपट्टी को कोर से अलग करती है, वो कौन सी परत होती है जो भूपट्टी को कोर से अलग करने का काम करती है? तो वो परत होती है मेंटल। मेंटल कौन सी परत है? सबसे पहले भूपट्टी कौन सी परत होती है? भूपट्टी जिस पर हम रह रहे हैं, सबसे ऊपरी भाग जिसके बाद सीधे आसमान है। और मेंटल वो परत है जिसके अंदर लोहा, मैग्नीशियम और सिलिकॉन जैसी चीज पाई जाती है, यानी भूपट्टी से नीचे वाला भाग। और कोर है पृथ्वी के केंद्र में स्थित धातुओं का ठोस द्रव्यमान। मतलब जो जहाँ पे हमारा मेंटल है उसके बाद हमारा शुरू होता है पृथ्वी का केंद्र भाग। उसी केंद्र यानी कोर को और भूपट्टी को अलग कौन करता है? मेंटल। मेंटल जहाँ पे मेटल हमें प्राप्त होते हैं, लोहा, मैक्सिकन और सिलिकॉन। तो हम मेटल से मेंटल याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह युग का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस दौरान लोहे के अधिकतर डैश का स्थान ले लिया। तो किन चीजों का स्थान लिया लौह युग में? लौह युग पुरापाषाण काल का नाम है और इसने पत्थर का शायद स्थान लिया था, मतलब पत्थर का ही स्थान लिया था। पहले हम लोग जो शिकार और हथियार के तौर पे किसका प्रयोग करते थे? पत्थर का। तो इसने किसका स्थान लिया? पत्थर का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही फिट होगा यहाँ पे, पत्थर। तो कश्य लौह युग मानव अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश पारो तेशेचू नामक प्रसिद्ध त्योहार मनाता है? तेशेचू जो भूटान का एक प्रसिद्ध त्योहार होता है। ये लोग इस त्योहार के अंदर नाचते गाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण इस त्योहार की होती है एक राक्षस टाइप का एक मुखौटा पहनकर ये लोग क्या करते हैं? एक नृत्य करते हैं और काफी संगीत बजाना होता है। और एक बुंदेलखंड, माफ कीजिए बुंदेलखंड नहीं, भूटान जो हमारा एक छोटा सा प्यारा सा देश है प्राकृतिक की गोद में बसा हुआ, वो देश के अंदर मनाए जाने वाली एक पारंपरिक त्योहार है। और भूटान एक लैंड लॉक कंट्री है, मतलब इसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है। और भारत इसके दो मुख्य पड़ोसी देश हैं, एक साइड चाइना है उत्तर के साइड और दक्षिण के साइड भारत है। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर करेंगे मुलाकात आपसे। धन्यवाद दोस्तों।